हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2 आपका फ्रैक्शन चल रहा है। उसमें एक्सरसाइज 2A 2B कंप्लीट हो चुका है। आइए हम लोग आज देखते हैं एक्सरसाइज 2C। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2C में आपका फर्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। जैसे एक्सरसाइज 2 में था अपना 2A में फ्रैक्शन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। एक्सरसाइज 2B में था आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें आपका जो 2C में है उसमें आपका डिवीजन है। तो डिवीजन से पहले हमें जानना है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? टू फ्रैक्शन आर सेड टू बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। अगर दो फ्रैक्शन हैं, ठीक है, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाए, प्रोडक्ट 1 हो जाए, तो उनको हम कहेंगे कि वह एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ध्यान दीजिए, ये लिखा गया यहाँ पे, टू फ्रैक्शंस आर सेड टू बी द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। दो फ्रैक्शनों का अगर प्रोडक्ट 1 हो तो आपके रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। चलिए एग्जांपल में हम एक ले लेते हैं 5/6 और 6/5। यह आपके दो फ्रैक्शन हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, क्यों है? क्योंकि देखिए इनका जो प्रोडक्ट है वह आपका 1 है। 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, ठीक है 1। तो हम कहेंगे 5/6 का रेसिप्रोकल 6/5 है, या 6/5 का रेसिप्रोकल 5/6 है। तो यहाँ देख रहे हैं न्यूमरेटर कितना है, 5 है, डिनोमिनेटर 6 है, और यहाँ का न्यूमरेटर कितना है, 6 है, और यहाँ का डिनोमिनेटर 5 है। तो ये रेसिप्रोकल लिखते समय आपको ये ध्यान देना है कि न्यूमरेटर के प्लेस पे डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर के प्लेस पे न्यूमरेटर। देखिए यहाँ न्यूमरेटर के प्लेस पे 5 था, यहाँ डिनोमिनेटर के प्लेस पे हो गया। यहाँ न्यूमरेटर के प्लेस पे क्या था, 6 था, यहाँ न्यूमरेटर के प्लेस पे हो गया। तो रेसिप्रोकल में ही होता है कि अगर आपका कोई भी फ्रैक्शन a/b फॉर्म का है तो उसका जब रेसिप्रोकल लिखेंगे तो b/a फॉर्म का हो जाएगा। तो आप ये याद रखिएगा कि रेसिप्रोकल ऑफ a/b, कोई भी फ्रैक्शन, ठीक है, हो a/b। आपको पता है कि जो आपका फ्रैक्शन होता है a/b फॉर्म का हो, और a b आपके क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन का अगर रेसिप्रोकल कहें निकालने के लिए तो आपका क्या होगा, b/a। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। चलिए, अगर आपसे कहा गया कि रेसिप्रोकल ऑफ 5/6, 5/6 का रेसिप्रोकल बताइए, तो आप क्या बताएंगे? हमने देखिए न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर, तो रेसिप्रोकल लिखेंगे तो न्यूमरेटर के प्लेस पे डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर के प्लेस पे न्यूमरेटर। तो 5/6 का क्या हो जाएगा, 6/5। और हमने बताया क्या था कि जो टू फ्रैक्शन है अगर उनका मल्टीप्लिकेशन 1 हो तो आपके रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो 5/6 इंटू 6/5, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो 1 हो गया। ठीक है, वही चीज इससे यहाँ पे हो गया। चलिए अब एक दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, रेसिप्रोकल ऑफ 9/5। 9/5 का रेसिप्रोकल a/b फॉर्म का है तो क्या हो जाएगा, b/a। तो 9/5 का कितना आ जाएगा, 5/9। इनका मल्टीप्लाई करके देखिए 1 आ रहा है कि नहीं, 9/5 इंटू 5/9, 5 से 5 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, कितना होगा, 1। तो क्लियर हो गया होगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है कि जो भी कोई भी फ्रैक्शन हो उसका अगर हम क्या करें, a/b हो, a/b फॉर्म का हो तो b/a, उसको हम रिवर्स कर देंगे तो आपका हो जाएगा रेसिप्रोकल। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, 1, तो आपका हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। आइए हमारा अगला टॉपिक है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन हो गया था ना, आप डिवीजन देखते हैं। डिवीजन में क्या होता है कि अगर आपको टू फ्रैक्शंस है उनका डिवाइड करना है, तो टू डिवाइड ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, अगर आपका एक फ्रैक्शन है उसको दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, द फर्स्ट फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड। तो उसमें जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा किससे, सेकेंड फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से। तभी रेसिप्रोकल क्या होता था इससे पहले हमने बताया था। तो इसमें देख लेते हैं, मान लीजिए अगर a/b कोई हमारा फ्रैक्शन है उसमें हमें डिवाइड करना है c/d से, ये आपका रूल होता है। ठीक है, तो अगर a/b में डिवाइड बाय c/d,
c/d से डिवाइड करना है तो ये आपका हो जाएगा, क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन। तो c/d का रेसिप्रोकल क्या होगा, c न्यूमरेटर के प्लेस पे, d डिनोमिनेटर के प्लेस पे है, तो रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर के प्लेस पे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के प्लेस पे डिनोमिनेटर, c/d की जगह क्या होता है d/c, ये होगा आपका। तो आप याद रखना है कि डिवाइड करते समय फर्स्ट फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन। एग्जांपल देखते हैं, 3/9 में अगर हमें डिवाइड करना है 4/6 से, ठीक है, ध्यान दीजिए 3/9 को डिवाइड करना है 4/6 से, तो ये क्या होगा 3/9 अकॉर्डिंग टू रूल 3/9 इज मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन। तो 4/6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 6/4। अब यह मल्टीप्लाई का रूल पता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो ये आपका कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया आपका, यहाँ कितना बचा, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा 1/2। मल्टीप्लाई डिवीजन का सिंपल सा रूल है, जो आपका फर्स्ट फ्रैक्शन है वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा किससे, सेकेंड फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से। या हम यहाँ पर सिंबल चेंज करेंगे, या डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो आपका यहाँ का फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये आपका डिवीजन का रूल है। तो यही में आपका रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चनों को सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ, हमें क्या लिखना है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल हमने बताया था, तो पहला आपका 5/8, उसके बाद 7, 1/12, 12 होल 3/5, इनका हमें क्या लिखना है, रेसिप्रोकल। तो आ जाते हैं, फर्स्ट पहला हमें लिखना है इसका है रेसिप्रोकल ऑफ 5/8। ध्यान दीजिए 5/8 a/b का क्या होता है b/a, तो हो जाएगा कितना 8/5। बस आपको इसको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, न्यूमरेटर के प्लेस पे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के प्लेस पे न्यूमरेटर। आते हैं सेकेंड किसका है 7, रेसिप्रोकल ऑफ 7 को क्या लिख सकते हैं 7/1। ध्यान दीजिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते थे, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3/5, 5 1 जा 5 3, 8/5। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो ना तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख लेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ का जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से क्या है ग्रेटर है। 7/1 का कितना हो जाएगा 1/7। थर्ड आपका है रेसिप्रोकल ऑफ 1/12, 1/12 का कितना हो जाएगा 12/1, या इसको लिख सकते हैं 12। फोर्थ आपका है रेसिप्रोकल ऑफ 12 होल 3/5। तो 12 होल 3/5 हम लिख सकते हैं इस तरह, रेसिप्रोकल ऑफ 12 5 जा 60, 16 3 ऐड कर लीजिए 63/5। अब 63/5 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 5/63, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। रेसिप्रोकल लिखना है a/b, a/b का क्या होता है b/a, नोट कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन आ गया है आपका। तो इसमें आपका है 4/7 डिवाइड बाई 9/14। 4/7 में 9/14 से हमें क्या करना है डिवाइड। तो हमने बताया था ना उसमें डिवीजन का रूल होता है, फर्स्ट फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रैक्शन। तो 4/7 ये आपका फर्स्ट फ्रैक्शन है, तो 4/7 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रैक्शन। 9/14 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 14/9। या जिसको थोड़ा सा लग रहा है कि यह थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो आपका डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 9/14 क्या हो जाएगा 14/9। या तो आपने रूल बताया था, फर्स्ट फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रैक्शन। चलिए अब आपका मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म का हो गया, तो इसको आपको पता है क्या करना है, पहले आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, 9 1 जा 9। तो ये आपका हो जाएगा पहले का आंसर, ठीक है।
अब आते हैं सेकेंड में। सेकेंड में भी है 7/10 डिवाइड बाई 3/5। तो ये आपका हो जाएगा 7/10 इज मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन। 3/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/3। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, 8 2 जा 6। मिक्स फ्रैक्शन लिख लीजिए 6 1 जा 6, 1 होल 1/6। थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं 8/9 डिवाइड करना किससे 16 से। तो 8/9 इज मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन। 16 को लिख सकते हैं 16/1, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/16। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 1 जा 1, 9 2 जा 18। तो ये आपका हो गया डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, रूल पता है उसके अकॉर्डिंग करते जाइए। अब इसमें हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका फर्स्ट में सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन तक हो गया है। तो इसमें आप फोर्थ फिफ्थ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है 3 होल 3/5 डिवाइड बाई 4/5। तो इसमें पहले क्या करेंगे 5 3 जा 15, 15 3 18, 18/5। फर्स्ट फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन, 5/4 हो जाएगा। और आपका देखिए 5 से 5 कैंसिल, और ये 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 9 1 जा 9, 2 1 जा 2। मिक्स फ्रैक्शन लिख लीजिए 2 4 जा 8, रिमाइंडर आपका 1 होगा 2। ये आपका हो जाएगा आंसर। 6 हो गया। उसके बाद 7 8 9। तो इसमें से हम एक आपको बता दे रहे हैं 8। ध्यान दीजिए सब क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, तो इसमें आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को बता दिया जा रहा है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे पूछ लीजिएगा। तो 8 है 5 होल 4/7 डिवाइड बाई 1 होल 3/10। 5 होल 4/7 डिवाइड बाई 1 होल 3/10 है। तो 7 5 जा 35, 35 में 4 ऐड करेंगे 39/7। फर्स्ट फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रैक्शन। तो 10 1 जा 10, और 10 में 3 ऐड कर लीजिए तो 13/10। अब ऐसे लिख लीजिए 39/7 इज मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन। तो 10/13। 13/10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 10/13। तो ये आपका 13 1 13, 13 3 जा 39, 10 3 जा 30/7। मिक्स फ्रैक्शन लिखिए 7 4 जा 28, रिमाइंडर आपका 2 होगा और 7। या मिक्स फ्रैक्शन लिखना हमने बताया था 2a में। कैसे करते हैं 7 से 30 में डिवाइड कर लीजिए। 7 4 जा 28, रिमाइंडर आपका 2। इधर से लिखते हैं 4 हो 2/7। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, और इसमें के जो क्वेश्चंस हमने नहीं बताया है उसको आप कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। थर्ड में भी हमें डिवाइड ही करना है। डिवाइड में इसमें आपका फर्स्ट है 11/24/7/8। 11/24 में हमें 7/8 से क्या करना है डिवाइड करना है। तो क्या करिए आप 11/24 बाई या डिवाइड का सिंबल लगा लीजिए 7/8। अभी आपका फर्स्ट फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन। तो 7/8 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/7। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 11 1 जा 11, 7 3 जा 21। ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए इसका हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है 6 होल 7/8 बाई 11/60। तो ध्यान दीजिए 8 6 जा 48, अब 48 में 7 ऐड कर लीजिए। 48 में 7 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 55, और ये आपका अपान में 8 बाई ये डिवाइड का सिंबल लगा लीजिए 11/60 इक्वल टू 55/8। फर्स्ट फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन। डिवीजन का मेरा रूल है। तो 16 बाई कितना हो जाएगा 11।
11 वन जा 11, 11 5 जा 55, 8 वन जा 8, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10। हो गया, ये आपका हो गया कौन सा थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। आइए आगे देखते हैं। इसमें आपका चलिए थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, थर्ड का थर्ड। तो इसमें थर्ड का थर्ड में है 5 होल 5/9 बाई 3 होल 1/3। 9 5 जा 45, 45 में 5 ऐड करेंगे तो 50, 50/9 डिवाइड का सिग्मल वाले 3 3 जा 9 1 10, 10/3। तो 50/9 फर्स्ट फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रैक्शन 3/10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 10 1 जा 10, 10 5 जा 50, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, मिक्स फ्रैक्शन में कीजिए 3 1 जा 3, रिमाइंडर आपका 2 होगा, 1 होल 2/3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। 4 5 6 में 1 बता देते हैं क्योंकि सब एक ही टाइप का है। तो चलिए फोर्थ ही देख लेते हैं। फोर्थ है 32/1 होल 3/5। ठीक है, 32 में हमें डिवाइड करना है 1 होल 3/5 से। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 32 डिवाइड बाई 5 1 जा 5 3, 8/5। 32 इसको क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रैक्शन, तो 5/8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 और 5 जा 20। तो ये आपका हो गया थर्ड में कौन सा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में जो क्वेश्चंस आपके बच गए हैं उसको आप सॉल्व करिएगा। अब इसके बाद आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए रोप ऑफ लेंथ 13 होल 1/2 मीटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 9 पीसेज ऑफ द सेम लेंथ। एक रोप है, रोप पीस होता है आपका रस्सी, ठीक है। तो कह रहा है कि जो रोप की टोटल लेंथ हमें गिवन है, कितनी गिवन है 13 होल 1/2 मीटर, और वह जो रोप है 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और जो जो आपके 9 पार्ट है हर पार्ट की जो लेंथ वो क्या है इक्वल है। आपको बताना व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीसेज। तो जो सभी पीसेज हैं उनकी लेंथ कितनी है, ऐसे देखिए आपका। चलिए मान लीजिए हमारे रोप है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 और एक और ले लीजिए 9। ठीक है, पूरी लेंथ इसकी कितनी है 13 होल 1/2 मीटर, और ये आपका 9 पार्ट में इक्वली डिवाइड है। पर पार्ट जो आपका ईच पार्ट है उसकी हमें क्या चाहिए लेंथ चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस हो, हमें पूरा गिवन हो, उसके पार्ट गिवन हो, 1 पार्ट का चाहिए तो हम क्या कर देंगे डिवाइड। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए कि इसमें आपका कह रहा है पूरी लेंथ हमें गिवन है, इक्वली पार्ट में डिवाइड है, 1 पार्ट का चाहिए। अब ऐसा सपोज करिए कि मेरे पास एक 10 मीटर की रोप है, 10 मीटर की रोप है और वो 5 पार्ट में डिवाइड है और इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, 10 मीटर की रोप है, 5 पार्ट में वो आपका डिवाइड है इक्वली पार्ट में। तो आप बताइए कि 5 पार्ट में डिवाइड है, पर पार्ट की लेंथ कितनी होगी। तो आप कहेंगे कि 10 मीटर है, हर 5 पार्ट में डिवाइड है, तो 5 से इसमें आप डिवाइड कर लीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे 2, पर जो आपकी ईच पार्ट की जो लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2 मीटर। तो 1 2 3 4 5, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 5 जा 10, पूरा कितना था 10 था, 5 पार्ट में डिवाइड था तो हमने 5 से कर दिया। तो आपका आ गया, इसमें भी हम क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें देखते हैं सॉल्यूशन इसका। लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप हमें कितना गिवन है 13 होल 1/2 मीटर। नंबर ऑफ
इक्वल पीसेज, कितने इक्वल पीसेज में डिवाइड है, 9। अब हमें चाहिए लेंथ ऑफ ईच पीसेज, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ईच पीसेज क्या करेंगे, पूरी लेंथ में 13 होल 1/2 में आप डिवाइड कर लेंगे जो इक्वल पार्ट, जो आपके पार्ट हैं उससे। तो आपका हो जाएगा 13 2 जा 26 1 27/2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रैक्शन 9/1 का कितना हो जाएगा 1/9, 9 हो जाए 9, 9 3 जा 27, 3/2 को लिख सकते हैं हम 1 होल 1/2 मीटर। तो उसमें जो आपकी ईच पीसेज होंगी उनकी लेंथ कितनी हो जाएगी 1 होल 1/2 मीटर। तो इसी तरह आप इसमें के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे बताया जाएगा, इतना आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।